गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में साइलोलिज्म के टॉपिक के बारे में बात की थी, उसमें कुछ बेसिक और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात की थी। आज हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से। बेटा, आज के लेक्चर के बाद अगर आपने पिछली दो वीडियो देख ली और ये वीडियो आप देख रहे हो, आज के लेक्चर के बाद आप बेटा किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप बगैर विदाउट वेन डायग्राम विदाउट पेन सोल्व नहीं कर सकते। बट एक ही कंडीशन है बेटा, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। आपको प्रीवियस दो वीडियो जो साइलोलिज्म की हम कर चुके हैं और आज की वीडियो कीजिए। कुछ बच्चों का आज कमेंट आया था कि सर आजकल बैंकिंग में इफ और ओनली इफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा टेंशन मत लीजिए, वी विल डू ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मैं हर तरह का क्वेश्चन करवाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं है बेटा कि आपको सिलेक्शन से रोक दे। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, उसके देखने के बाद जितना हो सके जो भी आपके पास किताब है, जो भी किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है या असाइनमेंट है, आप उस पे बेटा अप्लाई कीजिए। कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चलता ही है बेटा, आप उस नंबर से मुझे मैसेज कर सकते हैं बेटा। मैं आपको हर तरह के सोल्यूशन के बारे में आपको मदद करूंगा और आपकी सिलेक्शन तक आपको पहुंचा के रहूंगा बेटा। तो आज के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, जैसा कि हमने प्रीवियस दो वीडियो के बारे में बात की थी, तो बेटा मैंने कुछ चीजें बेसिक सिखाई थी कि जो सब्जेक्ट होता है किसी भी स्टेटमेंट में, जो सब्जेक्ट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में हमने बात की थी। तो बेटा ऑल या नो वर्ड आ जाए तो बेटा हमेशा याद रखना सब्जेक्ट क्या होता है 100%। उसके बाद बेटा अगर सम आ जाए तो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा 50। दूसरी बात बेटा, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें कि ऑब्जेक्ट को कैसे अज्यूम करेंगे, अगर बेटा सेंटेंस आपका या सब आपका वो है तो 50%, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा 100%। उसके बाद हमने कुछ बातें, ये पोर्शन हम कर चुके हैं। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। अगर एक स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो बेटा वहां पे कोई आंसर नहीं आएगा, वहां पे नो रिलेशन, कोई किसी प्रकार का उसका बेटा डेफिनेट रिलेशन बनता ही नहीं। उसके बाद दो प्लस हैं, अगर दो प्लस के बीच में एक माइनस आ जाए तो आंसर किस में आएगा बेटा नेगेटिव में ही आएगा, माइनस में ही आएगा बेटा। तो हम लोग अभी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। अब आप ध्यान से देखिए, साइलोलिज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। ऑल बुक्स आर पेन, नो पेन इज कॉपी, सम पी आर बी और सम सी आर पी। तो बेटा इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन देखा। अब आप ध्यान से देखना, आज के बाद अब जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा उसको ध्यान से सुनना। जब भी किसी क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले आप कंक्लूजन पे जाओगे। यहाँ पे कंक्लूजन पे गए बेटा तो आपने देखा पी है और ये क्या है बी। पी का मतलब पेन और बी का मतलब बुक्स। तो पी और बी सबसे पहले चेक करना है क्या ये एक ही लाइन में है या ये अलग अलग लाइनों में है या अलग अलग स्टेटमेंट में है। तो पी का मतलब पेन और बी का मतलब बुक, इसका मतलब दोनों किस स्टेटमेंट में बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट में लाई करते हैं। अब कुछ भी नहीं है बेटा, वो ही बिल्कुल आसान सा है। पेन कितने परसेंट है बेटा 50%, बुक्स कितने परसेंट है 100 बेटा। तो बेटा पेन और यहाँ पर पेन कितना है 50 और बुक्स भी कितनी है 50। 50 से 50 बनाया जा सकता है, 100 से 50 भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये बात क्या हो गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये वर्ड आया सी और ये क्या आया बेटा पी। अब देखिए सी और पी मतलब कॉपी और पेन क्या एक ही लाइन में है। अगर बेटा एक ही लाइन में है तो आपको नेक्स्ट लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, पेन और कॉपी एक ही लाइन में है, किस में है बेटा सेकंड में। तो इसका मतलब जो सेकंड कंक्लूजन है वो कहां से सोल्व होगा बेटा सेकंड स्टेटमेंट से सोल्व होगा। तो सी और पी। अब देखिए बेटा सेकंड स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव। मैंने क्या बताया था कल, मैंने बताया था अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आंसर क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा। तो बेटा स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव, तो आंसर भी क्या होना चाहिए नेगेटिव, पर ये क्या है पॉजिटिव, इसलिए ये क्या हो गया बेटा रॉन्ग। बेटा मुझे आप लोगों को बताने में टाइम लगता है, बट अगर आप लोगों ने मेरी पूरी बात देख ली तो सिर्फ आंखों के इशारे से, उंगलियों से आप लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बेटा। तो इसी में ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है बेटा बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। लिखता है बेटा ऑल
बुक्स आर पेन्स। उसके बाद है बेटा नो पेन इज कॉपी। अब कंक्लूजन दिया है बेटा आप लोगों को, ऑल पी आर बी, और नेक्स्ट है बेटा ऑल सी आर पी। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर अब दोबारा वही बात आई, तो बेटा कैसे करोगे? सबसे पहले कहां जाना? कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में पहले में क्या है? पी, और दूसरे क्या है बेटा? बी। क्या पेन और बुक्स एक ही लाइन में है? हाँ जी, फर्स्ट लाइन में। किस टाइप की लाइन है? पॉजिटिव। आंसर भी किस में है? पॉजिटिव में। चेक कर लीजिए, यहां पर बेटा पेन कितना है? 100, और यहां पर बुक कितनी है? 50। यहां पर देखिए बेटा पेन ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50%, तो पेन कितना है बेटा? 50। क्या 50 से 100 बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये बात क्या हो गई? गलत है। सी और पी, कॉपी और पेन। कॉपी और पेन हमने देखा किस लाइन में है? सेकंड में है। बेटा आपने देखा ये नेगेटिव लाइन है, नेगेटिव स्टेटमेंट है बेटा, और यहां पर क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बात भी क्या हो गई? गलत। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी चीज का आंसर निकालेंगे। अब देखिए बेटा, इसी में ही थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तीसरे क्वेश्चन को देखिए बेटा ध्यान से, वो लिखता है बेटा आपको सम P R not B, sum C R P। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर ये वर्ड आया है, ये क्या है? P, और ये क्या है? B। P का मतलब क्या है बेटा? पेन, और B का मतलब क्या है? बुक्स। इसका मतलब दोनों एक ही लाइन में है बेटा। ये लाइन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ आंसर क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब रॉन्ग है। अब ये वर्ड देखिए C है और ये क्या है? P है। ये क्या आंसर है बेटा आपका? देखो सी का मतलब कॉपी और पी का मतलब पेन, तो दोनों बेटा किस स्टेटमेंट में है? सेकंड में। और सेकंड स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव। यहां पर क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई। तो आपको सिर्फ आंखों के इशारों से देखना है कि ये गलत है या ठीक है। अब मैं इसी के ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन इसी में ही। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, सम सी आर नॉट बी। उसके बाद आ जाता है बेटा नो सी इज बी। अब बेटा यहां से आप क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं बेटा। यहां पर ये वर्ड आया सी और ये क्या आया? बी। सी का मतलब कॉपी और बी का मतलब बुक्स। अब बेटा आपको सबसे पहले यही चेक करना है, क्या कॉपी और बुक्स एक ही लाइन में है? देखिए ध्यान से, कॉपी नीचे और बुक्स ऊपर है। इसका मतलब इसे सोल्व करने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। और बेटा मैंने बताया था फर्स्ट टाइप की स्टेटमेंट कैसी है आपकी? फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है बेटा आपकी? पॉजिटिव है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। सिखाया था पॉजिटिव और नेगेटिव दो स्टेटमेंट से अगर आंसर आता है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव। यहां पर आंसर क्या है? नेगेटिव है, बात ठीक हो गई। सी कितना है यहां पर? 50, और बी कितना है यहां पर? 100 है। बेटा बुक्स यहां पर कितनी है? 100, और पेन कितना है? 50। 100 से 100 बनाया जा सकता है, और बेटा 50 से 50 भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये बात क्या हो गई? ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पर ये वर्ड सी है और ये भी क्या है? बी। तो सी का मतलब कॉपी और बी का मतलब बुक। अब फिर बेटा यहां पता लगता है कि दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट को सॉल्यूशन के लिए आवश्यकता है। अब बेटा यहां पर कॉपी कितनी है? 100। आपको पता है बेटा कॉपी कितनी है यहां पर? बेटा 100 है। कॉपी कितनी है बेटा यहाँ पर? 100। और बुक्स कितनी है बेटा? यहाँ पर 100 है। और बुक्स भी कितनी है बेटा? यहाँ पर 100 है। तो
कॉपी और बुक्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे बेटा, तो कॉपी सी से कॉपी था बेटा, सॉरी कॉपी कितना है बेटा यहाँ पर 50 है, और यहाँ पर कॉपी कितना है 100 है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है 100%। तो बेटा सो ये है, सो ये है, इसका मतलब आंसर विल बी दिस। दोबारा सुन लीजिए, कॉपी कितना है 100%, तो 100 ही है यहाँ पे। बुक्स कितना है 100, तो बुक्स भी 100 है। और दूसरा प्लस और माइनस करके आंसर क्या आता है नेगेटिव, तो आंसर भी किस में है नेगेटिव में। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलोस। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बेटा कि हम किस तरह से इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब इसी में ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, उसने लिखा है ऑल CRB ऑल BRC। बेटा अब आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सी का मतलब कॉपी और बी का मतलब बुक्स। कॉपी और बुक्स अलग अलग लाइन में है, फर्स्ट और सेकंड में, तो आंसर किस में आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में। यहाँ पे पॉजिटिव है, देखते ही कांटा मार दो, गलत है। बी और सी क्या है बेटा अलग अलग लाइन में है, ये दोनों पॉजिटिव है, परंतु आंसर किस में आना चाहिए नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये भी आप करोगे। तो आप इस तरह से बेटा किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि आपकी स्टेटमेंट अगर एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, तो आप किस तरह से किसी भी चीज के आंसर को निकाल सकते हो बेटा। उसके बाद थर्ड में मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों का इसमें यूज करके दिखाता हूं आपको कि किस तरह से आप लोगों को यूज करना है बेटा। लिखता है नो बी इज सी सम बी आर नॉट सी। अब ध्यान से देखिए बेटा, बी और सी बुक्स और कॉपी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड लाइन में है बेटा। फर्स्ट सेकंड लाइन में है, बुक्स कितना है बेटा 100 है, यहाँ पर भी 100 है। कॉपी कितनी है बेटा यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो इसका मतलब ये बात किसने है। बुक्स कितनी है बेटा यहाँ पर बुक्स 100 है, यहाँ पर 50 है, इसका मतलब ये है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी ठीक है। सी है बेटा, सी कितना है यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितना है 100 है, इसका मतलब ये बात भी आप लोगों की क्या हो गई ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन है 100 और 50 के कॉन्सेप्ट से किसी भी क्वेश्चन का यूटिलाइज देख सकते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते चले जाइए, बस आपको अप्लाई बाद में करना है। सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि क्या 50 और क्या 100 है। दूसरी बात ये देखिए कि अगर कोई भी स्टेटमेंट में 2 वर्ड आ जाते हैं कंक्लूजन में, तो बेटा क्या वो एक ही स्टेटमेंट के हैं अलग अलग के हैं, बस उस पर निर्भर करता है कि आपको कैसे लिखना है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। लिखा हुआ है स्टेटमेंट में आपके पास, स्टेटमेंट में है बेटा ऑल गेम्स आर ओवर। उसके बाद नो गेम्स इज मैच। उसके बाद आ जाता है बेटा no M is off। उसके बाद आ जाता है बेटा some M are not off। अब बेटा आप लोगों से फिर वही निवेदन है कि आप आंसर कैसे निकालोगे। आपको क्या चीज चेक करनी है, सबसे पहले तो बेटा ये देखना है ये वर्ड क्या है M का मतलब है मैच, यहाँ पर O का मतलब है ओवर्स। तो बेटा मैच और ओवर्स क्या अलग अलग लाइन में है, ठीक है बेटा, इसका मतलब अलग अलग लाइन में है। ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये क्या है नेगेटिव, तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। बट बेटा पिछले क्वेश्चनों में हमने ध्यान नहीं किया, एक बात का ध्यान सुन लो, 2 स्टेटमेंट में अलग अलग लाइनों में अगर कोई 2 वर्ड हैं तो हम सबसे पहले क्या चीज करते हैं कॉमन चेक करते हैं। यहाँ पर गेम्स है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, अगर दोनों में से कोई एक 100 है तो ही पॉसिबल है, अगर दोनों है तो भी अगर दोनों में से कोई भी 100% नहीं है तो आपका आंसर कभी भी नहीं आ सकता, उसका कोई रिलेशन नहीं बनता। पर यहाँ पर दोनों ही क्या है बेटा 100 है, इसलिए रिलेशन बनाया जा सकता है। ये कितने परसेंट है 100 और ये कितना नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा 100। बेटा यहाँ पर ओवर को देखिए, ओवर आपका 50 है और यहाँ पर ओवर कितना है 100। क्या आप 50 से 100 बना सकते हो, नहीं बना सकते, इसका मतलब ये बात क्या हो गई रॉन्ग। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एम वर्ड है और ये क्या है ओ, एम वो वही है बेटा फर्स्ट और सेकंड। एम
कितना है 50 और ओ कितना है 100। बेटा वही बात है, ओ का मतलब ओवर, यहाँ पर 50 है यहाँ पर 100 है, क्या आप 50 से 100 बना सकते हो? नहीं बना सकते, इसका मतलब बोथ आर नॉट फॉलोज या नॉन फॉलोज। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे लिखता है बेटा आपको क्वेश्चन में सेकंड लिखता है नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, कोई भी किताब पेन नहीं है। आगे लिखता है नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। बेटा कंक्लूजन दिया है उसने, फर्स्ट कंक्लूजन है सम कॉपी आर नॉट बुक, some copies are not books। उसके बाद नेक्स्ट लिखता है बेटा no book is copy, no book is copy। और उसके बाद नेक्स्ट में लिखता है बेटा थर्ड कंक्लूजन all books are copies, all books are copies। तो बेटा मैंने जैसे बताया था, जब भी आपके पास स्टेटमेंट कंक्लूजन का या साइलोलिज्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले बेटा क्या चीज चेक करेंगे? कंक्लूजन चेक करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से, ये वर्ड क्या है? कॉपीज, और ये क्या है? नॉट बुक। तो बेटा कॉपी और क्या है ये बेटा? बुक। तो बुक और कॉपी क्या अलग अलग लाइन में है? कॉपी यहाँ पर और बुक यहाँ पर है बेटा। अब ये देखिए ये किस तरह की है बेटा? ये नेगेटिव और ये भी क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव से नेगेटिव, जो मैंने बताया था अगर दो नेगेटिव आ जाए तो नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब समझिए अब कि अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो इसका मतलब बुक्स का और कॉपी का कोई भी आंसर लिख दे हमेशा क्या होगा? रॉन्ग होगा, गलत होगा। यहाँ पर कॉपी और बुक्स सम के साथ आ गई, गलत है। यहाँ पर भी रिलेशन बनाया, गलत है। यहाँ पर भी बुक और कॉपी है, गलत। मतलब कॉपी और बुक का कोई भी रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए, अगर दो स्टेटमेंट में बेटा नेगेटिव है दोनों ही, तो नेगेटिव का आंसर क्या होता है? नो रिलेशन। मतलब उनके बीच में कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन कांट बी पॉसिबल। इसका मतलब यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है बेटा ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, ऑल मैंगोज आर ऑरेंज। उसके बाद लिखता है सम ऑल ग्रेप्स आर स्वीट्स, ऑल ग्रेप्स आर स्वीट्स। उसके बाद लिखता है बेटा नो grapes is orange, no grapes is orange। कंक्लूजन में है बेटा ऑल एम आर, मैम का मतलब मैंगोज और आर का मतलब क्या है बेटा? स्वीट्स। उसके बाद लिखा है बेटा सम स्वीट्स आर नॉट मैंगोज। उसके बाद है बेटा नो एस इज एम, नो एस इज एम। तो बेटा दोबारा फिर वही हम हथकंडा अपनाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे बेटा कि ये क्या है? मैंगोज, और ये क्या है? आपकी स्वीट्स। मैंगोज कहाँ पर है? ये बेटा। और स्वीट्स कहाँ पर है? ये। क्या मैंगो और स्वीट्स का डायरेक्ट रिलेशन बन सकता है? क्या इन दोनों में कोई कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में? फर्स्ट और सेकंड में बेटा कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड का आंसर निकालना है, परंतु कोई भी कॉमन नहीं है। पिछले वाली वीडियो में मैंने सिखाया था अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता तो इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है?
यहाँ से चलो ये ग्रेप्स है बेटा, यहाँ पर ग्रेप्स है, ग्रेप्स से ग्रेप्स कैंसिल हो सकता है, दोनों 100% है। फिर क्या आया, ऑरेंज है बेटा, ऑरेंज के साथ क्या आया, ऑरेंज। यहाँ पर ऑरेंज कितना है बेटा 100 है, और यहाँ पर ऑरेंज कितना है बेटा 50 है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये भी गलत हो गया। तो मैंगो और स्वीट्स का इसका मतलब रिलेशन बनाया जा सकता है, पर याद रखना बेटा प्लस प्लस के बाद बीच में क्या आया बेटा, नेगेटिव आ गया। मैंने सिखाया था अगर एक पॉजिटिव बीच में नेगेटिव हो तो आंसर भी किस में होगा बेटा, नेगेटिव में होगा। ऑल MRS, तो बेटा इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, देखिए बेटा यहां से आप प्लस से चले, यहां पे क्या आ गया माइनस, और फिर क्या गए आप लोग प्लस पर, तो बेटा प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव है बेटा, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रॉन्ग। अब देखिए बेटा ये S है और ये क्या है, हम देखते कांटा मार दो, क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव है बेटा। आपको क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव ही तो चाहिए। अब देखिए बेटा S कितना परसेंट है यहाँ पर बेटा 50, और यहाँ पर भी कितना है 50। मैंगोज कितना है 100, तो बेटा नेगेटिव स्टेट में मैंगो 100 ही है यहाँ पर, इसका मतलब ये बात क्या होगी बेटा, पॉसिबल है। अब S को देखिए, S कितना है 100 और M भी कितना है 100, S 100 है बेटा, यहाँ पर स्वीट्स 50 है, यहाँ पर स्वीट्स 100 है। क्या आप 50 से 100 बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो इसका मतलब दैट विल बी रॉन्ग। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाता है, ओनली सेकंड फॉलो। कौन सा फॉलो करता है बेटा, ओनली सेकंड फॉलो। तो इस तरह से बेटा आप अपनी कोई भी जो भी आपके पास किताब है घर पे, बुक्स है, आप उसके आंसर क्वेश्चन निकाल के देखिए। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट नजर आता तो प्लीज मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों का सोल्यूशन भेज दूंगा, बता दूंगा कि कहां पर आप लोग गलत थे, क्या आपको करना चाहिए। अब बेटा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एक पार्ट आता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट का मतलब है आइदर और। बेटा आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन में आ जाता है आंसर या तो पहला ठीक है या दूसरा ठीक है, इस तरह से बहुत सारी बातें हमें पता होती हैं। तो आइदर और की सिचुएशन कैसे आप लोग प्रूव करते हो बेटा, किस तरह से आप लोग 100% और 50% में आइदर और के बारे में बात करेंगे। बेटा यहाँ पर आपकी 3 कंडीशन है, ध्यान से देखना। आप जिसमें भी आइदर और की बात आती है बेटा उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले याद रखना बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। बेटा अगर कंक्लूजन दोनों गलत होंगे तब ही आप उसमें आइदर का कॉन्सेप्ट लग सकता है, अदरवाइज नोट। दूसरी बात, अगर एक पॉजिटिव है और एक क्या है बेटा नेगेटिव है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। अगर एक आपका ठीक और एक गलत है या आपका दोनों ही ठीक है तो उसमें कभी भी आइदर की सिचुएशन नहीं आएगी। सेकंड बेटा, सेकंड में जब आपसे बात करता है तो वो क्या कहता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ शुड बी सेम, आर सेम होने चाहिए बेटा। किसके, कंक्लूजन के बेटा, किसके कंक्लूजन जो भी आपके पास 2 कंक्लूजन होंगे जिसमें आइदर की सिचुएशन होगी तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ शुड बी सेम, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एक जैसे। सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, मतलब दोनों के सब्जेक्ट और दोनों के ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा, एक जैसे हों। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा, जब भी आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तो हमेशा जो 2 कंक्लूजन होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा, तो एक क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा बेटा हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों के लिए कंडीशन है। और मैं यहाँ पर स्टार का एक निशान लगाता हूं जिसमें आपको डाउट होगा बेटा, जो आप यहाँ पर गलती कर सकते हो, सुन लो ध्यान से बेटा। अगर आपके क्वेश्चन में ऑल प्लस नो आ जाए तो उसमें कभी भी आइदर का केस नहीं लगेगा। अगर आपके कंक्लूजन में ऑल आ जाए और नो आ जाए उसमें कभी भी आपकी आइदर की कोई भी सिचुएशन नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोगों से कि बेटा जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारे तरह के क्वेश्चनों को ज्ञान हो जाएगा, आशा हो जाएगी कि किस तरह से करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, बोथ कंक्लूजन शुड रॉन्ग, मतलब जो आपके कंक्लूजन होंगे वो दोनों ही क्या होने चाहिए, गलत, रॉन्ग। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम, दोनों कंक्लूजन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। उसके बाद एक कंक्लूजन उनमें पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये उसकी पहचान है, अगर नहीं है तो आप नहीं आंसर नहीं रॉन्ग कर दोगे। और तीसरी बात, अगर ये सारी चीजें हो भी जाए परंतु ऑल प्लस नो का रूल आ जाए तो बेटा याद रखना ऑल और नो में तीनों कंक्लूजन की बात नहीं करेंगे। अगर ऑल और नो आ जाए तो उसमें कभी भी जिंदगी में आइदर का कॉन्सेप्ट
नहीं लगेगा बेटा। तो मैं अभी इसी के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप उस एग्जाम्पल के बारे में बात को समझ जाओ बेटा। देखिए हम लोग किस तरह से सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में बेटा। तो नेक्स्ट जो बात आ जाती है बेटा, ध्यान से देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है बेटा, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। सेकंड लिखा है बेटा, सम कैट्स आर एनिमल्स। अब उसके बाद बेटा यहां से कंक्लूजन आता है। फर्स्ट कंक्लूजन दिया उसने, बड़ा आसान सा है, कुछ भी नहीं है बेटा। उसने लिखा है बेटा कंक्लूजन में सम डी आर ए, उसके बाद लिखा है बेटा नो ए इज नो डी इज ए। अब देखिए बेटा ध्यान से, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन कैसा भी हो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कंक्लूजन से। यहाँ पर कंक्लूजन में क्या है, डी का मतलब डॉग, और यहाँ पर क्या है एनिमल। डॉग यहाँ पर और एनिमल यहाँ पर है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों की जरूरत है बेटा। अब यहाँ पर दोनों कॉमन क्या है बेटा, कैट कॉमन है। क्या है, कैट। कैट कितना है यहाँ पर 50, और यहाँ पर भी कितना है 50। मैंने तुम्हें रूल सिखाया था पिछले वाली क्लास में, अगर कॉमन वर्ड में कोई एक कम से कम 100% होना चाहिए। अगर कॉमन में कोई 100% नहीं है तो इसका मतलब उनमें रिलेशन नहीं हो सकता, मतलब डॉग का और एनिमल का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी है। तो डॉग और एनिमल है, देखते ही कांटा मार दो, डॉग और एनिमल है, देखते ही कांटा मार दो, बोथ आर रॉन्ग। तो मैंने बताया था अगर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाए, रॉन्ग हो तभी, तो बेटा दोनों रॉन्ग हो गई। अब देखिए बेटा यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर इसका और इसका सब्जेक्ट, इसका और इसका ऑब्जेक्ट दोनों का क्या है, सेम है, तो सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो गई। उसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, मैंने तीसरा बताया था, एक क्या है पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है, ये भी बात अप्लाई हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो आंसर आएगा बेटा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला ठीक है या फिर क्या है दूसरा ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या अर्थ होता है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यहीं से आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं। मैंने लिख दिया बेटा सम डी आर ए, उसके बाद है बेटा नो ए इज डी। अब बेटा वही है, डॉग और एनिमल का तो यहाँ पर रिलेशन बनता ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, दोनों रोंग हो गए। अब दूसरी कंडीशन थी दोनों के सब्जेक्ट शुड बी सेम, यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है नहीं है। अब ध्यान से देखिए अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है, जिससे बेटा आप लोगों की पहली कंडीशन है डी, डी कितना है 50 है, ए कितना है ये भी 50 है। बेटा 50 से 50 कन्वर्ट हो सकता है बोथ साइड में। बेटा 50 से अगर ए को आगे लिख दो, डी को पीछे लिख सकते हो, तो 50-50 बराबर है, उसमें हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर ए लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डी, और दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब तीसरी कंडीशन क्या थी बेटा, ये क्या है आपका पॉजिटिव और ये क्या है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा बेटा आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब ध्यान से सुन लो बेटा, जब भी आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे हो सकते हैं कि सर इन दोनों के सब्जेक्ट सेम नहीं है, तो बेटा जिसके सब्जेक्ट सेम नहीं है तो ध्यान से देखिए वो दोनों आपस में अगर इंटरचेंज होते हैं, और इंटरचेंज भी कब होते हैं, जब इक्वल वैल्यू है, ये 50 है ये 50 है तो दोनों साइड में जा सकता है। अगर बेटा ये 100 होता और ये 50 होता तो 100 से 50 जा सकता है, परंतु 50 से 100 नहीं जा सकता, तो हम उस स्थिति में इसको कैंसिल कर देंगे। उस स्थिति में ये आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। नन फॉलोज के बारे में बात करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा कि हम किस तरह से इसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा all D R A, उसके बाद है बेटा सम A R not D। अब बेटा ध्यान से देखिए आपका D है
ये भी गलत होगा, ये भी, क्योंकि ए और डी का कोई संबंध नहीं बनता ऊपर वाली लाइन से, जैसा कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए ये डी है, यहाँ पर ए है, तो क्या बेटा डी कितने परसेंट है यहाँ पे 100 और ए कितना है 50। बेटा 100 से 50 तो हो सकता है, परंतु 50 से 100 नहीं हो सकता, इसलिए कंडीशन क्वालिफाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए होना चाहिए था। तो परंतु ए बनाने के लिए हम कर सकते थे अगर ये बराबर वैल्यू होती। ये बराबर वैल्यू नहीं है तो आंसर लिख देंगे नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करता। नन फॉलोज का मतलब है दोनों ही क्या है बेटा, गलत हैं, बोथ आर रॉन्ग। I should fuck her in a Benz.